नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है यशी शुक्ला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट जिसका इंतजार हिंदू पक्ष के लोगों को लंबे अरसे से था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सर्वे के बाद सौंप दी गई। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा है कि मस्जिद निर्माण से पहले यहां पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कहा है कि मस्जिद से पहले यहाँ बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पश्चिम दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यहाँ पर खम्भों और कमल के निशान को तोड़ा गया। 32 ऐसी जगह जहाँ हिंदू मंदिर के हिस्से थे। पुराने मंदिर के सामान को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ 3 भाषाओं में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ पाया गया है। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब के समय तोड़ा गया था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा। ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौजूदा संरचना यानी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। 2 सितंबर 1669 को ढहाया गया मंदिर। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहाया गया था। मंदिर के पिलर को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। एएसआई सर्वे के दौरान 52 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद की पुरानी दीवार मंदिर का हिस्सा है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ। 6-7 मई 2022 का दिन था और अंजुमन इंतज़ामिया के सेक्रेटरी ने कॉल दी थी कि ये सर्वे हम नहीं होने देंगे। और उसका अंजाम ये हुआ था कि मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे मौजूद थे, सर्वे का विरोध कर रहे थे। और कितने लोग होंगे? मोस्टली मेरे हिसाब से 50 से 60 हज़ार लोग उस समय पूरे रोड पे थे। हाँ। और गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी। और मेरे पिताजी गाड़ी से मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक जा रहे थे। एक गाड़ी, रोड छोटी सी गाड़ी, टैक्सी गाड़ी थी। 50,000 लोग। तो उनके बीच में जब हम लोग जा रहे थे तो ये हुआ कि शायद हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। बिकॉज मेरे बाबूजी ने मुझसे यही कहा कि अगर हम लोग मरेंगे तब भी महादेव के पास जाएंगे, और अगर वहां पहुंच गए तो भी आज महादेव मिलेंगे, इसलिए तुम चलते रहो, रुकना नहीं है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं, और वही एक इंस्पिरेशन था। ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए वाराणसी जिला अदालत के नकल विभाग में आवेदन किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए आवेदन किया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उम्मीद जताई है कि गुरुवार की शाम तक ज्ञानवापी में वजूखानों को छोड़ के पूरे परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी उन्हें मिल सकती है। अधिवक्ता के अनुसार सर्वे रिपोर्ट की कॉपी को उनके द्वारा स्टडी किया जाएगा और दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो एएसआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस ज्ञानवापी पर लगातार विवाद चल रहा था, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और वहां पर मंदिर के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। जो एएसआई की रिपोर्ट है वो करीब 39 पन्ने की है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से वहां पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, गणेश भगवान की मूर्ति मिली हुई है खंडित, और कई सारी चीज़ें इस एएसआई रिपोर्ट में निकली हैं। बहुत सारे कुछ शब्द हैं जो हिंदू वैदिक मंत्रोच्चारण है और उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं 32 जगहों पर ये सबूत मिल चुके हैं कि जो मस्जिद थी वो बनाई गई थी मंदिर को तोड़कर।
हमारे साथ मानस केंकर जी जुड़ चुके हैं जो कि धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदन मोहन जी हमारे साथ हिंदू पक्षकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। मदन मोहन जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। एएसआई सर्वे का जो रिपोर्ट है उसका खुलासा किया गया है और इस रिपोर्ट में 32 जगहों पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं और ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार होने के नाते मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा होगा ये जानना कि वहाँ पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? मैं मदन मोहन यादव बहुत बहुत ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूं। महानुभावों से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया अपने भूमि का तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता था। राम जन यहाँ पे ज्ञानवापी के नीचे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान हम लोग थे और उस समय भी देखे थे। और चूंकि मेरा इतिहास का विषय रहा विद्यार्थी काल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और फिर आर्कियोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा और फिर मैं बनारस में ही प्रैक्टिशनर हूँ और ज्ञानवापी मामले को देख रहा हूँ। इस मामले में मुझे जानकारी थी। इस पटिशन को जिस तरह हम लोगों ने तैयार किया था उसमें इतिहास, पुरातत्व का और धार्मिक ग्रंथों का, मुख्यतः शिव महापुराण है, स्कंद पुराण है, उन सब ग्रंथों का उल्लेख है और प्रोफेसर आर्कियोलॉजिस्ट से ए.के. अल्टेकर की पुस्तक का भी उल्लेख किया गया है इसमें। और उसमें ये बातें सामने आई और वेदसांग 4वीं शताब्दी में काशी आया हुआ था, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर का बड़ा वैभवपूर्ण उल्लेख किया है। और उसने तो बताया था कि यहाँ पे गंगा जी के तट पे से देखने में 100 फुट ऊंचा एक मंदिर बड़ा विशाल दिखता था, वो सब था। और 308 अवयव जो हिंदू मंदिरों के अवशेष होते हैं, वह सामग्री, वह चिन्ह, भग्नावशेष, वो सब कुछ 308 आर्कियोलॉजी सर्वे के में सामग्री में मिला। उसके अध्ययन के बाद मुझे ये सब मालूम हुआ सर्वे की रिपोर्ट के। तो ये, और साथ में सबसे बड़ी बात, सबूत यहाँ पे बड़ा खुला है। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद का पश्चिमी दीवार है वो नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष है और उसको देखने से प्रतीत होता है कि जो 12वीं शताब्दी में स्टाइलिस्ट डेटिंग होती थी, मंदिरों की स्टाइलिस्ट जो जिस पद्धति से बनाई जाती थी, और उसका एएसआई स्टाइलिस्ट डेटिंग कहता है, उसके अनुसार जो वहाँ पे अवशेष हैं वो 12वीं शताब्दी से लगाए 17वीं शताब्दी तक के हैं मंदिरों के। तो वो उस मंदिरों के अवशेष के नाते ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये मस्जिद कहा जाए। ये मस्जिद नहीं, मस्जिद है और ये कब्जा किया हुआ है। और वास्तव में 1809 में वाराणसी में बहुत बड़ा इसी ज्ञानवापी को लेके उत्तरार्ध था सिंधिया राजाओं का और खास करके मराठा राजाओं का। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, नागा सन्यासियों ने बलिदान दिया, उस समय हजारों लोगों ने बलिदान दिया। तो उन सब को देखते हुए ब्रिटिश पीरियड में इसका बड़ा प्रतिरोध किया, उसको सील किया गया था, रोका गया था कि यहाँ पे फिर विवाद काशी में न हो। और इस मामले को लेकर काशी में कई बार दंगे भी भड़क चुके। तो दंगों से ब्रिटिशर्स को लेना देना नहीं था, आप दोनों लड़ो लेकिन मुझे राज करने दो। उनका जो मंशा थी वो उसमें सफल भी रहे और उसी के नाते बाद में देश भी बटा। तो यहाँ पे इस विवाद का निराकरण तत्कालीन मजिस्ट्रेट वाराणसी ने लिख के दिया था कि ये जो पूरा साक्ष्य मिल रहा है इस तरह से हिंदुओं का पूरा प्रतीत हो रहा है, अतः इसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए और इस विवाद को सदा के लिए समाप्त किया जाए। लेकिन तत्कालीन जो ब्रिटिश पीरियड के लोग थे उस कालखंड के, उनको बड़े शातिर लोग, वो ये बात नहीं चाहते कि इस देश में कभी समन्वय स्थापित हो, एकता स्थापित हो और कोई विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो इस नाते इस विवाद को जिंदा ब्रिटिशर्स ने भी रखा और 1936 में दीन मोहम्मद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस चला है जिसमें कोई सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से चला था और उसमें कोई भी पक्षकार हिंदू नहीं था। और उसमें जो भी गवाह गिरे, 15 गवाह गुजरे और 12 ने स्वीकार किया कि वहाँ नियमित पूजा पाठ होता है और जो हिंदू हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, अक्षत फेंकते हैं और वहाँ पे पुष्प अर्पित करते हैं और हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं।
तो वो सब उन्होंने स्वीकार किया और वो डॉक्यूमेंटेड है इस जजमेंट में। फिर बाद में विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष 3 पक्षकार थे जो वादी करता थे, किंग मोहम्मद और उसके 2 साथी, वो हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट में 1942 में डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद यह बात सर्वविदित है कि वहाँ पे मंदिर ही था, और बाद की जो सरकारें आई, देश विभाजन हुआ मजहब के नाम पे, वो सब कुछ ढकने छिपाने की बात की गई। और क्या छिपाई, बात कहने में क्या फर्क पड़ता है कि भारत के 5 शिक्षा मंत्री, पहले 5 शिक्षा मंत्री देश की स्वतंत्रता के बाद सभी जिहादी थे। मदन मोहन जी, ये तो आप ऐतिहासिक चीजें बता रहे हैं कि ये इतिहास के पन्नों में ये सब था। सुन पा रहे हैं मदन मोहन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, ये ऐतिहासिक चीजें आपके द्वारा बताई जा रही हैं। आगे का क्या कुछ प्रावधान होने वाला है? जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई अब जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, 32 जगहों पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं, लेकिन अब आगे क्या, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? जी जो हमारे पास मिला हुआ है, सारे अध्ययन करेंगे। इसमें विशेषज्ञों की राय ली जा रही, जो बहुत से साथी हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जानकार हैं, एएसआई के अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनका भी अध्ययन कर रहा है। तो उनको बिंदुवार अध्ययन करके उनको नोट डाउन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, और उसके बाद उस सब विषयों को इकट्ठा करके हम 6 को, अगली डेट पड़ी हुई है 6 फरवरी को, तो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में करेंगे। और इसके बाद में उसका रिजॉइंडर यानी उसका प्रतिवाद मुस्लिम पक्ष करेगा, वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद तो स्वाभाविक ऑर्डर आएगा। और मैं जब उस प्रकृति को जानता हूं और आज 32 साल से मुकदमे के बारे में जानता हूं, जो लोग हमारे विपक्षी हैं वो अदालतों में लटकाओ भटकाओ अटकाओ के मामले में बड़े दक्ष हैं, बड़े उसमें बड़े सातिर लोग हैं। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उसके पीछे वो फॉरेन फंडिंग वगैरह भी है, वो एक दूसरा केस है। लेकिन वो इतने जल्दी शांत रहने वाले नहीं है। ये लड़ाई थोड़ी कम से कम 6.5 महीने की और है। तो ये लड़ाई अब सामने आ रही है। उसको 10 तारीख को हम लोग इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे और इस पक्ष को रखा जाएगा। वापस आते हैं मदन मोहन जी आपके पास। मानस किंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत है। मानस जी, आवाज आ रही है आपको? मदन मोहन जी ने देखिए बड़े विस्तार से बताया, और चूंकि वो हिंदू पक्षकार हैं तो वो काफी डिटेल से इस बात को जानते हैं कि क्या मसला है और उसमें क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी देने वाली बात तो ये है कि भाई ये साक्ष्य मिल गए हैं कि वो मंदिर था। विवाद अभी तक ये था कि मस्जिद है या मंदिर, तो ये अभी कहीं ना कहीं साक्ष्य बता रहे हैं कि भाई वो मंदिर है। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। इसलिए कि जब तोड़ा आतंकवादी औरंगजेब ने उस स्थान को, तो तोड़ते समय ये भूल गया कि धर्म के अवतार नंदी साक्षात उसी ओर देख रहे हैं। ये वो भूल गया, नहीं तो नंदी को भी तोड़ दिया होता। लेकिन नंदी बाबा देख रहे हैं, और जो जाने वाले दर्शनार्थी हैं वो नंदी के कान में यही कहते हैं कि बाबा को जल्दी से मुक्त कराइए। तो नंदी की कृपा से ये पक्ष, जो अभी हमारे मदन जी ने बड़ा सुंदर वर्णन दिया, और हम सब बड़े प्रसन्न हैं इस मुद्रा से कि राम जी आ गए हैं, अब महादेव को आने में देर नहीं है। और महादेव जी भी आएंगे, और जब नंदी भी सक्रिय हो जाएंगे तभी तो धर्म स्थापित होगा, और जब धर्म स्थापित होगा तब राम राज्य आएगा। राम राज्य की अभी तो प्रारंभ है। राम जी बैठ गए, अब बाबा विश्वनाथ आने वाले हैं। इसके बाद कन्हैया लीला करेंगे मथुरा में भी। तो कन्हैया की मथुरा की लीला के बाद इस राष्ट्र में वैभव, गौरव, सुख, समृद्धि, संपत्ति, समरसता, हमारे यहाँ किसी को तोड़ने की बात ही नहीं। हम तो सबको अपना लेके चलते हैं। पूजा पद्धति मस्जिद की आप मस्जिद में करिए, लेकिन आप मेरे लिए बाधा न बनिए। तो इन लोगों ने क्या किया, आतंकवादियों के कालखंड में हमारे लगभग 4000 स्थानों को तोड़ के जबरदस्ती मस्जिद बनाया। अभी तो ये प्रारंभ है, अभी आगरा का प्रकरण चलेगा, क्योंकि हम लोग उसकी डिमांड करेंगे। आगरा में जो ताजमहल है, तेजो महालय है, और इसका पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने 125 प्रमाण दिए हैं कि आज भी ताजमहल शिव मंदिर है, ये तेजो महालय है। इन लोगों ने, आगरा में 5 मंदिर थे शिव जी के, 4 वर्तमान में है, 5वां गायब है। वो 5वां कौन सा है?
तो जो इनका दरबारनामा वो भी कहता है कि हाँ यहाँ पर एक मंदिर था जिसको तोड़कर बाद में हथियाया गया। तो ये इन लोगों की पुरानी परंपरा रही है और पूरे देश के हिंदू आस्था को तोड़ तोड़ कर इन लोगों ने उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाकर मुस्लिम पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। और काशी की बात जहां तक है, गंगा जी के तट पर कोई मस्जिद क्यों बनाएगा? जब गंगा को नहीं मानते हैं तो गंगा के तट पर मस्जिद क्या काम है? तो इन लोगों ने क्या किया कि तोड़कर जबरदस्ती मस्जिद रख दिया। आज भी दिखता है। मैं गया था जिस दिन बुलडोजर चल रहा, तो मैंने बुलडोजर के ड्राइवर से निवेदन भी किया कि इसको गिरा दो लगे हाथ, और जो कहे कोई तो हमको बताना कि ये कहे गिरा दो, चले हमको फांसी दे, कोई बात नहीं, एक बार ढह जाए बस फिर तो बन ही जाएगा। क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं, सठे साठे हम समाचरित। जब तक इनको लिए हम सख्त नहीं होंगे तब तक ये भाईचारा निभाएंगे। हम भाई हैं, हमको अपना चारा बनाते रहेंगे, हम चारा बन के खाए जाते रहेंगे और गंगा जमुना तहजीब बोलते रहेंगे। भावुक नजर आ रहे हैं मदन मोहन जी, क्या बात है, इतनी भावुकता। गंगा यमुना तहजीब का देखिए। अनम्यूट कीजिएगा मदन जी, जरा अनम्यूट कीजिए। मैं आती हूँ मानस जी आपके पास। सदियों से जो पीड़ा थी वो महाराज श्री के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। और ये देश इतना बड़ा मजहब के नाम पे अनाचार दुराचार इस देश के साथ हुआ है, ऐसा पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं है। गत 500 वर्षों का एक पोलैंड के बहुत बड़े मानव विज्ञानविद हैं, उनका रिसर्च है कि इस्लाम के प्रभाव के नाते, इस्लाम के आक्रामकता के नाते भारत जो यानी हिंदुस्तान है, उसमें 500 वर्षों में 10 करोड़ लोगों की हत्या की गई है इस्लाम के नाम पे।